बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दानीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं बहुत ही मज़ेदार सी और स्पेशल सी ब्रेड चिकन पेटीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। चले आए बिना देर के रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है नमक 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके बाद लेंगे पिसी हुई काली मिर्च आधा खाने का चम्मच, फिर लेंगे गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, इसे भी मैंने पीस कर रख लिया था। फिर लेंगे ब्रेड क्रम्स, इसकी मैं बनाने के तरीके आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। फिर लेंगे 3 अदद अंडे, और फिर मैंने लिया है प्याज बारीक चॉप किया हुआ 1 कप। इसके बाद मैंने ली है उबली रेशा की हुई चिकन 1.5 कप तकरीबन है ये। इसके बाद लेंगे दूध 1 गिलास आप ले सकते हैं, यानी कि 250 ml दूध लिया है मैंने। फिर इसमें डालेंगे चिली सॉस 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, और कुछ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप ले सकते हैं जितने के आपको पेटीज़ बनाने हैं। यहाँ पर ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, उसे किसी भी ग्लास की मदद से या नाइफ से आप राउंड शेप में कट कर लेंगे। देखें यहाँ पे मैंने इसे ग्लास की मदद से कितनी आसानी के साथ निकाल लिया। ऐसे ही सारे ब्रेड के स्लाइसेस को बारी बारी करके निकाल लेंगे। ब्रेड के जो किनारे होंगे हम इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनसे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ब्रेड के सारे स्लाइसेस मैंने निकाल कर रख लिए। अब लेंगे 1 चम्मच मैदा, 1 खाने का चम्मच बड़ा वाला जो होता है, वो दूध में ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी। यहाँ पर मैंने देखें एक पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया, इसमें जो प्याज हमने चॉप करके रखी थी वो ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर देखें प्याज सॉफ्ट हो रही है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इसमें जो हमने दूध मैदे वाला तैयार करके रखा था वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर देंगे। दूध ऐड करने के बाद जो उबली हुई चिकन हमने तैयार करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और सारे स्पाइसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, नमक, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च और गरम मसाला, वो सारी चीज़ें इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड करते जाएंगे। और फ्लेम को हम मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखेंगे, वरना नीचे से ये जल भी सकता है। और इसे चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे ताकि इसके लम्स ना बने और बहुत ही स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बेकरी स्टाइल की चिकन की फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। आप टेस्ट करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। अब जो हमने ब्रेड के स्लाइसेस अलग करके रखे थे उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी लगाते जाएंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जितनी को आपको खाने में अच्छी लगती है उसके ऊपर दूसरा स्लाइस रखेंगे और इन्हें एक सैंडविच की तरह बनाकर एक साइड पर रखते जाएंगे। बारी बारी करके सारे ऐसे सैंडविच की तरह से सारे पेटीज़ बनाकर रख लेंगे और इन्हें साइड पर रखते जाएंगे। बारी बारी करके देखें मैंने यहाँ पर 4-5 पेटीज़ तैयार कर लिए हैं बनाकर। आपको जितनी यानी कि क्वांटिटी बढ़ानी हो तो आप बढ़ा सकते हैं, कम करनी हो कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए 2 अदद अंडे, इनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। पहले इसे हम अंडे में कोट करेंगे और फिर इसे हम ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे, और फिर इसी तरह से हम अंडों में इसे फिर से डिप करेंगे और फिर से ब्रेड क्रम्स का इसे कोट करेंगे। डबल कोट करने के बाद इसे हम साइड पर रखते जाएंगे। बारी बारी करके हम सारे सैंडविच को इसी तरह से बना लेंगे। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखा करें ताकि आपको रेसिपी की समझ आ सके, और आप रेसिपी को सही से फॉलो करेंगे तभी आप इतने मज़ेदार और क्रिस्पी पेटीज़ घर पर बनाकर तैयार कर सकेंगे। यहाँ पर देखें बारी बारी करके मैंने सारे पेटीज़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी, जैसे आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। फ़ौरन से फ्राई करके खा सकते हैं या फ्रीज़ करके रख सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखना चाहिए तो। यहाँ पर देखें मैंने पैन में ऑयल को गर्म कर लिया, इसमें मैं बारी बारी करके सारी पेटीज़ ऐड करती जाऊँगी। यहाँ पर मैंने एक बारी में 2 पेटीज़ ऐड किए ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो सके दोनों आसानी के साथ। दोनों को साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर इसका एक बैच रेडी हो चुका है। अब दूसरे भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। दूसरा बैच मैंने इसमें ऐड कर दिया, इनको भी अच्छी तरह से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल बेकरी के वाली फीलिंग इसमें होती है। जो चिकन की फीलिंग मैंने आपको बनानी सिखाई है बिल्कुल बेकरी वाली फीलिंग होती है। आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना कर दीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और इसके अलावा आपकी कोई फरमाइश हो कोई और रेसिपी की तो बता सकते हैं।